राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को नरसिंह भगवान की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज कथा के साथ साथ आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय भी बताऊंगा। इनको करने से आपको ना सिर्फ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा बल्कि सभी रोगों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्याकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। इस कारण हिरण्याकश्यप बहुत ही कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु अर्थात हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, उसके बाद भी उसके अंदर राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण नहीं थे। वह भगवान का अनन्य भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का भरसक विरोध करता था। भगवान की भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने के लिए और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्याकश्यप ने बहुत चालें चली, बहुत सारा प्रयास किया। यहाँ तक कि नीति सभी का प्रयोग कर डाला कि किसी भी तरीके से उसका पुत्र उसकी तरह बन जाए। लेकिन प्रहलाद था, उसने गलत मार्ग से हटने के अपना निर्णय सुना दिया कि कुछ भी हो जाए कि मैं किसी भी तरीके से गलत कार्य में साथ नहीं दूंगा, ना गलत मार्ग पे चलूंगा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे, परंतु वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका ना हो सका। एक बार हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जस का तस रहा। अब तो हिरण्याकश्यप का क्रोध की सीमा न रही। उसको लगा कि जो है ना, जैसे पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। तब उसका जब हर प्रयास विफल हो गया, तब एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींची और प्रहलाद से बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी प्रभु भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो समस्त जगह पे है, सर्वत्र है। और तो उन्होंने कहा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोध में अंधे हुए हिरण्याकश्यप ने खंबे पर जैसे ही तलवार से प्रहार किया, तभी खंबे को चीरकर भगवान श्री नृसिंह प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को पकड़कर उससे अपनी जांघों पर डाल दिया और उसकी छाती अपनी नखों से फाड़ डाली। उसके पश्चात प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग भी मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। मित्रों, यह कथा समस्त पापों से मुक्त करवाने वाली है। साथ में यह भी इस बात का ज्ञान देती है कि आप कुछ भी करें, आपको भले ही कितने ही अधिकार क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन आप उस अधिकार का मिसयूज़ ना करें, आप उस अधिकार का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें। अब मित्रों, अब आपको आज के दिन भगवान नरसिंह जयंती के अवसर पर कुछ वह उपाय बता रहा हूँ जो भगवान विष्णु की आराधना करने से क्षण भर में ही आपको उन समस्त कष्टों से, रोगों से नाम लेने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और जो उसके छोटे छोटे सटीक उपाय वह आरंभ कर रहा हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह भगवान की जयंती मनाई जाती है। यह भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव का पर्व है। अर्थात भगवान विष्णु जो नरसिंह के रूप में क्रोधावतार है, भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। चूंकि क्रोध से भगवान नरसिंह का शरीर जलता है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित की जाती है। अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से भक्तों को अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होता है और नरसिंह जयंती के उपायों से हर तरह की समस्या भी दूर होती है। भगवान नरसिंह जयंती के दिन, इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने का विधान है। फूल और चंदन से भगवान की पूजा करें तो इससे आपके समस्त रोग, कष्ट और दरिद्र
दरिद्रता और कोई भी कैसा बुरा योग, अहित करने वाला योग बन रहा हो, वह भी तुरंत दूर हो जाता है। नरसिंह भगवान की जयंती के उपाय, और जो आपकी मनोकामना है जो अच्छी हो, है ना, बुरी ना हो, तो वह भी प्रभु आपका ध्यान रखते के साथ ही वह भी पूरी प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाएं, समस्त कष्ट और दरिद्रता भी दूर करते हैं। नरसिंह जयंती के उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय कुछ बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छे हैं। मित्रों, आज के दिन धन बचता ना हो, अनन्य कार्यों में खर्च हो जाता हो, तो आज के दिन भगवान नरसिंह को नाग केसर अर्पित करें। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर ले आएं और उसे घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें, जहां पर आप अपने धन इत्यादि रखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका घर में धन की बचत होने लगी और धन भी बढ़ने लगा है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन आप, लगता है आपको कि जैसे कोई भी आप पूजन ना कर पा रहे हो या कोई भी ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो आज के दिन भगवान नरसिंह जयंती के दिन किसी भी भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर एक मोर पंख चढ़ा दें, इससे आपको राहत मिलेगी। देखिए, कभी कभी यह भी हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कहीं पे भगवान नरसिंह का मंदिर नहीं है, तो ऐसे में भगवान विष्णु के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह प्रभु उन्हीं का रूप है। किसी भी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई बहुत भयंकर विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए कि हे प्रभु अब तो बचाओ, प्रभु कोई सुनता ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा कानूनी उलझन में अगर आप फंस गए हैं, तो भगवान नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही अर्पित करें। इससे भी आपका जो भी कानूनी उलझन है उससे आपको शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होगी। मित्रों, शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि शत्रुओं से कैसे आपको मुक्ति मिले कि भाई हम खुद तो जियो और हमको भी जीने दो। प्रतिस्पर्धा से परेशान है, ये अनजान दुश्मनों का डर हमेशा बना रहता है। तो भगवान नरसिंह को बर्फ मिला पानी अर्पित करना चाहिए, इनको आपको हर तरीके से सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगर आपको लगता है कोई आपसे नाराज है या दूर हो गया है, या तो उनको रिश्तों को वैसे ही बनाने के लिए मक्के का आटा मंदिर में आप दान कर दीजिए, इससे आपके रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। चाहे भाई भाई का रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, इससे आपके रिश्ते वैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कर्ज अत्यधिक हो गया है, ऋण इतना है कि आप परेशान हो गए हैं, मार्केट में पैसा फंस गया है, उधारी वसूल नहीं हो रही है, तो भगवान नरसिंह को चांदी या मोती अर्पित करें, इससे आपका कर्ज में डूबा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपको लगता है आपके शरीर में बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है या किसी के भी परिवार में बीमारी चल रही है, तो या कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी तो भाई कष्ट इसका मिट ही नहीं रहा, तो आज के दिन भगवान नरसिंह को आप चंदन का लेप चढ़ाएं। तो जो भी व्यक्ति आज के दिन चंदन का लेप चढ़ाता है या चंदन चढ़ाता है, तो उसके समस्त रोग तुरंत ही दूर होने आरंभ हो जाते हैं। मित्रों, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। आज नरसिंह जयंती है, आज स्वामी भगवान विष्णु की जयंती, आज मेरे भगवान विष्णु की जयंती है, तो आज के दिन आपको यह कार्य अवश्य करने चाहिए। आज के दिन यह कार्य करने से आपको समस्त कष्टों से, दरिद्रता से, रोगों से और शत्रुओं से शास्त्रों के अनुसार मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में उन्नति बढ़ने लगती है। जब जीवन में कोई रोग ही नहीं होगा, कोई शत्रु नहीं हो रहेगा, तो मित्रों जीवन में जीने का आनंद ही कुछ और है। बस प्रयास रखें कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, अगर आप किसी के काम आते हैं तो मित्रों बदले में किसी से भी कोई कामना ना रखें, क्योंकि यह कलयुग है। आप अगर किसी से बदले में कामना रखेंगे तो वहाँ संभव है कि 100 में से 95 या 99% धोखे की उम्मीद ज़्यादा रखें। एनी हाउ मित्रों, आप सभी की शुभकामनाओं के साथ कि जीवन में आप लोग दिन उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।